हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 4 देखेंगे। प्रीवियस 3 चैप्टर्स में हम लोगों ने सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, मोशन ऑफ अर्थ, इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिस ये सब देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग मैप के बारे में जानेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग ये समझ चुके हैं कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, मिनिएचर फॉर्म है, जिसमें पृथ्वी पे जितने चीज़ें उनको छोटे रूप में दिखाया गया है। तो ये संभव नहीं है कि हम ग्लोब के माध्यम से ही सारे जगहों का एक डिटेल्ड व्यू प्राप्त कर सके, इसलिए हम लोग मैप का यूज करते हैं। मैप में क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है किसी पृथ्वी के किसी पार्ट का एक स्केल के थ्रू कहाँ पे क्या चीज़ है पूरा डिटेल पता करना। किसी भी पार्ट का हो सकता है, जिसे यहाँ लिखा है ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट इट्स ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस। फ्लैट होता है मैप, और जो ग्लोब होता है राउंड होता है। ये संभव नहीं है कि इसको हम फ्लैट में करें, लेकिन कोशिश किया जाता है। जैसे देखिए, इसके पोल पे ये छोटा सा एरिया होगा, ये भी छोटा सा एरिया होगा, लेकिन जब इसको फ्लैट करेंगे तो इसको हमको थोड़ा दूसरे टाइप से दिखाना होगा, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आते हैं हम लोग, जब बहुत सारे मैपों को एक साथ रखा जाता है, वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स, लेकिन अनदर मैप दूसरा चीज़ दिखा सकता है। जब बहुत सारे पार्ट को, मैप के पार्ट को रखा जाता है तो उसको एक एटलस कहा जाता है, जो एक बुक के रूप में होता है। उसमें सिर्फ मैप्स ही होते हैं। मैप से हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप पे हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। अब मैप कितने प्रकार के होते हैं? मैप के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप को ही रिलीफ मैप कहते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। फिजिकल मैप में जो होता है उसमें हमारा माउंटेन, पहाड़ हो गया, प्लेट्यू पठार हो गया, प्लेन जो भूमि होता है, रिवर, ओशियन, इस सब को दिखाते हैं। उसको हम लोग फिजिकल या रिलीफ मैप कहते हैं। भौतिक मानचित्र, मैप को मानचित्र बोलते हैं हिंदी में। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, 3 प्रकार के मैप होते हैं, इसको याद रखना है। क्लियर? एक तो फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और थीमेटिक मैप हो गया। पॉलिटिकल में देखा जाता है सिटीज, टाउन, विलेज। जहाँ एक याद करने का तरीका ये हो सकता है कि पॉलिटिक्स कहाँ हो सकता है, क्षेत्र में हो सकता है, देश, दोनों देश के बीच हो सकता है, राज्य के बीच हो सकता है। तो ये सब होता है, ये पॉलिटिकल मैप होता है। ठीक है, फिजिकल मैप में हो गया जो पहाड़ पठार ये सब होता है। और थीमेटिक मैप में आपको पेड़ पौधा ये सब होता है। इसको भी देख लेते हैं। थीमेटिक मैप में रेनफॉल मैप होता है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, ये सब दिखाता है हमारा थीमेटिक मैप। अब मैप के कंपोनेंट, इसके अवयव क्या क्या होते हैं, तो मैप बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? डिस्टेंस जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है, सिंबल जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्षेत्र इतना बड़ा है, इसको हमको छोटे से मैप पे दिखाना है, तो डिस्टेंस तो हमको पता होना चाहिए ना, कि अगर ये 10 है इस साइड और ये 5 है, तो इसी रिस्पेक्ट में इसको हम उसी छोटा सा रूप में बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस में कमी कर देंगे, एक रेशियो में इसको रखेंगे। अगर इसको हम 1 दर्शा रहे हैं तो इसको 2 दर्शाएंगे, 2 की जगह 10 और 1 की जगह 5। इसीलिए डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्शन, अगर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है तो डायरेक्शन पता होने के बाद ही हम इस मैप में भी इस साइड में हॉस्पिटल दिखाएंगे, इसके छोटे रूप में भी। सिंबल, सिंबल सिंबल इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि अगर हॉस्पिटल का एक फिक्स्ड सिंबल है, तो कोई भी अगर मैप ड्रॉ होता है तो उसमें हॉस्पिटल का सिंबल वही दिखाया जाएगा, ना कि दूसरे तरीके से। अगर सब अपने मन से सिंबल का यूज करना शुरू कर देंगे तो दूसरा आदमी उस मैप को अच्छे से नहीं समझ पाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा कि यह हॉस्पिटल है या कोई घर है। इसलिए सिंबल फिक्स होते हैं। देखते हैं इसको। अब डिस्टेंस में क्या क्या होता है? स्केलिंग होता है, जिसको पैमाना बोलते हैं। स्केल क्या है कि स्केल 2 टाइप के होते हैं, एक स्मॉल स्केल और एक होता है लार्ज स्केल। मैप जब हम बनाते हैं, अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको अगर छोटा में बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो उसका
5 किलोमीटर होगा उसको हम 1 सेंटीमीटर के अंदर दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 5 किलोमीटर के जगह पे 1 सेंटीमीटर को हम 5 किलोमीटर मान लेंगे, उसके रेशियो में मान लेंगे। वही जब कोई छोटा क्षेत्र को ही दिखाना है जिसका बहुत ज़्यादा, वो 500 किलोमीटर उसका लंबाई है ही नहीं, तब क्या करेंगे हम लोग, तब उसको लार्ज स्केल मैप बोलेंगे। ठीक है, लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर माना जाता है। सोज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड, इसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। ठीक है, तो स्केल मैप ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, ये समझने का चीज़ है कि बड़ा को जब दिखाएंगे तो उसके लिए हमको छोटे में ही लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, और जो छोटा जगह होगा उसको जब मैप पे दिखाएंगे तो उसके बड़े से लेंथ को भी हम 1 सेंटीमीटर के अंदर दिखा सकते हैं। अब डायरेक्शन क्या क्या है ये बहुत जानना जरूरी है। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन फिक्स होता है कि हम जब भी कोई डायरेक्शन का ग्राफ खींचेंगे तो ये फिक्स है कि ऊपर में ही नॉर्थ होगा, और इसके अनुसार हम बाकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इधर ई हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको हमेशा याद रखना है। जैसे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पहले तो नॉर्थ ऊपर वाला पता होना चाहिए, नीचे साउथ हो गया। अब जो बीच बीच में आता है, जैसे साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो गया, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट हो गया। ये सब पता होने से हम लोग किसी भी जगह का पोजीशन पता कर लेंगे। अगर सीधा आपको बोल दिया जाए कि ईस्ट में कोई चीज़ है, तो क्या आप सीधा इस लाइन पे चले जाएंगे? और तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं, यहाँ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहा जाए, यहाँ भी आप बोल सकते हैं ईस्ट में, लेकिन कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में है, तब हम क्या करेंगे, नॉर्थ वाला लाइन और ईस्ट वाले लाइन के बीच में ही वो प्लेस कहीं होगा। इसलिए डायरेक्शन का समझना बहुत ज़रूरी होता है। कार्डिनल पॉइंट्स किसको बोलते हैं? दिशा सूचक जो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ही कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अब एक है कंपास। कंपास ये चीज़ होता है जब समुद्र में पहले लोग यूज करते थे, जिससे इसमें जो मैग्नेटिक निडल लगा रहता है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में आके ही रुकता है। इसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ साउथ में ही होगा। तो कंपास साथ में रखने से क्या पता चलता है कि इधर नॉर्थ है, हमको नॉर्थ में जाना है। जहाँ पे हम पता नहीं कर पा रहे, अगर रात का अंधेरा है तो सूरज से भी पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंपास यूज किया जाता था पहले। अब बात आती है कि सिंबल की। हम लोगों ने क्या क्या देखा? एक तो देखा डिस्टेंस, दूसरा था डायरेक्शन था, तीसरा है आपका सिंबल है। सिंबल क्यों जरूरी होता है, पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सिंबल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो हर एक आदमी को समझ में आया कि ये किस चीज़ का सिंबल है। अगर रेलवे स्टेशन है तो क्लियर, सबके लिए क्लियर होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन ही है। तो कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। इसको जानना जरूरी है। रेलवे लाइन के लिए क्या क्या सिंबल है? ये जो है ये ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन है। ये है मीटर गेज यानी इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। ये है आपका रेलवे स्टेशन। ये है पक्की सड़क, ये है कच्ची सड़क। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, इसको बोलते हैं स्टेट बाउंड्री, दो राज्य के बीच, और इसको डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से डिनोट करते हैं। इसको नदी बोलते हैं तो क्लियर दिख रहा है, इसको वेल कुआं बोलते हैं, इसको पोखर बोलते हैं, ये टैंक बोलते हैं। ये कैनाल हो गया, एक नदी से देख रहे हैं साइड से निकला है कैनाल। और ये हो गया ब्रिज। ये टेम्पल का है, ये चर्च का है, ये मॉस्क का है, और ये छतरी है, छतरी को इससे डिनोट करते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये बस्ती हो गया आपका, सेटलमेंट, ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। पेड़ पौधे को इससे और घास को इससे डिनोट करते हैं। सिंबल के बारे में समझ लिए। अलग अलग सिंबल होता है, इसमें 2-3 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। जैसे ब्लू जो होता है वो वाटर बॉडीज को डिनोट करता है, ब्राउन होता है वो पहाड़ों को डिनोट करता है, और येलो पठार को, और ग्रीन जो होता है वो आपको प्लेन को डिनोट करता है जहाँ पे पेड़ पौधे लग सकते हैं। अब बात आती है कि स्केच क्या है। स्केच
एक होता है मेमोरी बेस्ड, अगर आप कहीं कोई चीज़ सोचे हैं या देख कर आए उसको अगर स्केच ड्रॉ करना है तो उसी को स्केच कहा जाता है, जिसमें कोई फिक्स्ड स्केल पैमाना नहीं होता है। उसको एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके दिखाया जाता है कि यहाँ पे घर था, इधर से रोड निकली थी, यहाँ पे गाड़ी जा रही थी, उसी को स्केच कहते हैं। आगे देखते हैं प्लान। प्लान होता है जब हम घर वर का नक्शा बनाते हैं, एक छोटे से जगह को बड़े से मैप पे दिखाते हैं, जिसमें छोटा छोटा चीज़ दिखाना होता है, उसको प्लान कहा जाता है। जैसे लंबाई चौड़ाई हो गया किसी रूम का। चलिए अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप का थ्री कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला था हमारा डिस्टेंस, दूसरा था डायरेक्शन और तीसरा था सिंबल। यह तीनों जरूरी है किसी भी मैप को ड्रॉ करने के लिए। व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसी को बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। पैमाना क्या था? स्केल हम लोग पढ़े थे, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल उसको बोलते हैं जिसमें बड़े से डिस्टेंस को एक छोटे पैमाने पे मापते हैं, कि 500 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हैं। और लार्ज स्केल मैप उसको बोलते हैं जिसमें छोटे से डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं, जैसे 500 मीटर हो गया। तो दो टाइप का स्केल हो गया। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। ग्लोब से मैप कैसे सुविधाजनक है? क्योंकि मैप पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को समझ पाते हैं, इसलिए मैप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्पफुल है ग्लोब से। मैप और प्लान में क्या अंतर है? मैप एक फिक्स्ड होता है, जो बड़े बड़े क्षेत्रों को एक मैप में दिखाया जाता है, लेकिन प्लान, प्लान में ज़्यादा डिटेलिंग होता है। जैसे एक छोटे से कमरे का भी लंबाई चौड़ाई जब हम दिखाएंगे तो उसको प्लान बोलेंगे, मैप नहीं बोलेंगे। ऐसे यूज में, जनरल यूज में बोल दिया जाता है कि मैप है घर का, लेकिन उसको प्लान कहा जाता है। व्हिच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किस में पता चलता है? तो प्लान में हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पता चलता है। ठीक है। हाउ डू सिम्बॉल हेल्प इन रीडिंग मैप। सिम्बॉल से तो पता ही है क्यों, कैसे हेल्प होता है, क्योंकि हम उस चीज़ों को समझ पाते हैं कि यहाँ पे क्या है, किस चीज़ का सिम्बॉल है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ मंदिर है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। फॉरेस्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है? फिजिकल में क्या होता है? पहाड़ पठार नदी, ये होता है। पॉलिटिकल में क्या होता है? राज्य, डिस्ट्रिक्ट, देश। थीमेटिक मैप में आता है आपका फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग। ब्लू कलर किसको दिखाता है? वाटर बॉडीज को, नदी नाले को दिखाता है। कंपास इज यूज्ड। किस लिए यूज होता है कंपास? कंपास होता है जिसमें हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही उसका निडल आकर रुकता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन पता कर सकते हैं, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। स्केल इज नेसेसरी। किस लिए स्केल नेसेसरी है? सिंबल के लिए नहीं है, मैप के लिए नेसेसरी है। ठीक है, मैप के लिए ही क्यों नेसेसरी है स्केल? क्योंकि आपको पता है स्केच जो होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, उसमें कोई फिक्स्ड स्केलिंग नहीं होता है, इसलिए स्केल कहाँ पे नेसेसरी होता है? मैप में, जहाँ पे सटीक बताया जाता है कि इसका लंबाई इतना है, ये इतना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।